हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिलाषा अपने इस ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने इस ब्लॉग पर आपको कठोपनिषद में वर्णित एक कथा का छोटा सा अंश सुनाऊंगी। और यह कथा कठोपनिषद में काफ़ी बहुत सुंदर इसको देखा जाता है, सुना जाता है। और इसका जो रहस्य है वह काफ़ी गूढ़ है। यानी कि जीवन और मृत्यु क्या है, मृत्यु को जानने का इसमें प्रयास किया गया है। उसकी मृत्यु का क्या रहस्य है, तो मृत्यु को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कठोपनिषद में वर्णित जो कथा है उसके मुख्य आधार है नचिकेता। कहते कि नचिकेता जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तर्क शक्ति उनके अंदर थी। और वे शरीर ही यमलोक गए और वहाँ उनका भगवान यमराज से वार्तालाप हुआ। और उससे पहले उनके जीवन में वे किस प्रकार से यमलोक गए, किस प्रकार से उनकी यात्रा रही, तो उससे पहले कि मैं एक छोटी सी कथा का अंश आपको सुनाऊंगी कि वे यमलोक जाने का उनका क्या कारण रहा। नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवस था। एक बार उन्होंने देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विश्वजीत नामक यज्ञ का आयोजन किया और अपनी समस्त संपत्ति दान करने का निश्चय किया। यज्ञ के पश्चात उन्होंने गौएं दान करना आरंभ किया। तब नचिकेता के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई और विचार किया कि वह मनुष्य, ये समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा विचार करने वाली बात है, वह मनुष्य सुख भोग साधनहीन अर्थात दुख साधन युक्त स्थानों को प्राप्त होता है। इस लाइन का मतलब समझिए कि वह मनुष्य सुख भोग साधनों से रहित अर्थात दुख साधन युक्त स्थानों को प्राप्त होता है जो दक्षिणा में ऐसी गौएं दान देता है। ऐसी गौएं से मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बाद में समझ में आ जाएगा। जो दक्षिणा में ऐसी गौएं दान देता है जो कि जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, दूध दे चुकी हैं और अब बच्चे देने में भी असमर्थ हैं अर्थात बूढ़ी हैं। तो जो नचिकेता ने अपने मन में विचार किया उसका आशय यह है कि वाजश्रवस जो उनके नचिकेता के पिता थे, वाजश्रवस ने सर्वमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गौ माताएं थी उनको भी दान में दे दिया। तब नचिकेता ये सब होता हुआ देख रहे थे, तो नचिकेता ने अपने मन में विचार किया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी बूढ़ी गायों के देने से तो उत्तम फल मेरे पिता को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, बूढ़ी गायों के सिवाय वे मुझे दान में दे डालते तो उत्तम होता। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इतना उदार कौन हो सकता है ना। इतना उदार तो एक महायोगी ही हो सकता है ना। फिर उन्होंने विचार किया और बोले, ऐसा विचार करके उन्होंने कहा, ऐसा विचार किया और बोले, पिता से कहने लगे कि हे पिता, हे तात, मुझे आप किसको दोगे। यह बात उसने दोबारा और तीसरी बार कही। तब पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु अर्थात यमराज को देता हूँ। तब तो जो नचिकेता थे उन्होंने हट किया कि आप मुझे किसको दोगे, आप मुझे किसको दोगे। तो यह सब बार बार जब पिता ने सुना तो उनको क्रोध आया और क्रोध के कारणवश उन्होंने नचिकेता को क्रोध में कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा अर्थात मृत्यु को दूंगा। तब नचिकेता ने पुनः विचार किया कि बहुत मनुष्यों में मैं प्रथम हूँ अर्थात उत्तम हूँ और बहुतों में मध्यम हूँ। मुझसे यम का ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। अर्थात नचिकेता ने मन में विचारा कि किसी से उत्तम, किसी से मध्यम हूँ। उन्होंने बोला कि मैं किसी से तो उत्तम हूँ, किसी से मध्यम हूँ, मध्यम मतलब बीच का हूँ, लेकिन निकृष्ट किसी से भी नहीं हूँ। तब पिता ने मुझे मृत्यु के लिए क्यों दिया। नचिकेता के हृदय में मृत्यु से डर नहीं था
किंतु पिता के वियोग का दुख अवश्य था। देखो इसमें भी वो उन्हें मृत्यु का भय नहीं है, वे केवल पिता के बारे में सोच रहे हैं कि पिता उनके दुखी होंगे, तो पुत्र जब पिता से अलग होगा तो पिता को दुख होगा। इस दुख से नचिकेता दुखी हैं, अवश्य थे। तो पिता के हृदय में भी इस बात का दुख था कि उन्होंने पुत्र को क्रोध के कारण जो कह दिया, अब तो उन्हें इसका पालन करना ही होगा और करना ही चाहिए, मुझे करना ही चाहिए। किंतु वह पुत्र को अपने से विमुक्त नहीं करना चाहते थे। यह देखकर नचिकेता ने कहा, फिर कहा कि यह भी समझने वाली गूढ़ बात है कि पूर्व पुरुष पितामह आदि ने, मतलब नचिकेता अपने पिता को कह रहे हैं कि जैसे हमारे कुल में धर्म के प्रति मर्यादाओं को, सत्य के प्रति मर्यादाओं को निभाते आए हैं, यही बात नचिकेता ने यहाँ अपने पिता के सम्मुख कही है कि पूर्व पुरुष पितामह आदि ने जैसा धर्माचरण किया है उसको विचार कीजिए। इसी प्रकार इससे परे अर्थात वर्तमान में धर्मात्मा जन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, आप भी उसी प्रकार पालन करें। अर्थात आपने मुझे मृत्यु को देने की जो प्रतिज्ञा की है आप उसे पूर्ण कीजिए। प्रतिज्ञा से विरुद्ध कार्य करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के मर जाता है और मरकर पुनः खेती के समान उत्पन्न होता है। अतः ऐसे अनित्य शरीर को पाकर मनुष्यों को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नचिकेता की इस बात को सुनकर पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया। जय श्री राधे। तो ये मित्रों कठोपनिषद में वर्णित ये यम नचिकेता संवाद है और ये एक छोटा सा अंश मैंने आपको सुनाया। मैं आशा करती हूँ कि ये जो पूरा कठोपनिषद है इसके थोड़े थोड़े अंश में लेकर के चलूँ और आप मेरा मनोबल बढ़ाइए और मैं आगे प्रयास करूँगी कि छोटे छोटे अंश इसके लेकर के आऊँ और मैं सुनाने का प्रयास करूँ। अगर आपको ये एक मतलब आगे अब इस कहानी में क्या होता है कि नचिकेता वहाँ जाते हैं और किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका व्यवहार रहता है, क्या उनका वार्तालाप यमराज जी से होता है, वो सब मैं सुनाऊंगी अगली वीडियो में। तो यदि आपको पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी मुख्य बात, मेन बात यह है, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल का जो उद्देश्य है वह मेरी गौ सेवा है और आपके सहयोग से ही जीवन में, एक दूसरे के सहयोग से ही लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।